भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतास्तमेश्वरम। जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रो काल गणना में। प्रिय दर्शकों, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि मैं आज आपको संतान विषय पर जानकारी देने जा रहा हूं कि 2025 में 2026 में कौन सी वो भाग्यशाली राशियां हैं जिनके संतान योग प्रबल बन रहा है। आज मैं संतान योग इसलिए कह रहा हूं बार बार क्योंकि मेरी 2025 की जो एक वीडियो थी उसको लिंग के आधार पर हटा दिया गया है, क्योंकि भारतवर्ष में लिंग की जानकारी देना गुनाह है। लेकिन हमारे शास्त्रों में जब भी संतान के बारे में कहा गया है तो उसमें सिर्फ नाम उसी का लिया गया है। जैसे कि भागवत में भी आता है, और जब कर्दम ऋषि का वर्णन आता है या आत्मदेव का वर्णन आता है तो उसमें भी यही कहते हैं कि हमें क्या चाहिए, संतान चाहिए। आप समझ लीजिएगा। तो अब जो है गवर्नमेंट इस पर बैन लगा रही है, इसलिए मेरी वीडियो मैंने तो बहुत वीडियो बनाई, 2020 बनाई, 2021 बनाई, 2019 बनाई, 2023 बनाई, 2024 बनाई। लेकिन अभी जो है बहुत ज़्यादा व्यू उस पर हुए थे, लेकिन उसको हटा दिया गया। और मेरे द्वारा बताए गए जो उपाय हैं या जो मैंने जन्म पत्रियाँ देखी हैं, जन्म पत्री के आधार पर जिन लोगों को भी मैंने जो बात बताई है, भगवान केदारनाथ, भगवान बद्रीनाथ के आशीर्वाद से, हमारे इष्ट आराध्य देवताओं के आशीर्वाद से वो बातें सत्य हुई है। और जिनकी तो हमने कुंडलियों में योग भी नहीं थे, उन लोगों की पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवा करके वो यज्ञ सफल हुआ, उनके जो हैं घर में संतान प्राप्ति के योग बने। आज मैं ये वीडियो दोबारा इसलिए लाया हूं कि मेरे जो दर्शक हैं उनको अगर मेरी वीडियो नहीं दिखेगी तो वो कहेंगे कि गुरुदेव की वीडियो कहाँ चले गई, हमें जानकारी चाहिए। इसीलिए मैं सभी दर्शकों के लिए दोबारा ये वीडियो लेके आया हूं, और मैं सिर्फ जो जानकारी दे रहा हूं वो उसी पर दे रहा हूं। संतान प्राप्ति जो शब्द है वो समझ लीजिए, मैं उन्हीं राशि के लिए बोलूंगा जिनके का संतान होने वाला होगा। और जब मैं कन्या संतति बोलूंगा तो आप समझ लीजिएगा। तो आप अपनी जन्म पत्री का अध्ययन भी करा सकते हैं मेरे द्वारा कि आपकी कुंडली में योग है कि नहीं है, क्योंकि बहुत राशि वाले ऐसे होते हैं जिनकी कुंडलियों में योग होते हैं, दशाएं रहती हैं, और अंतरदशाएं या ग्रह ऐसे होते हैं जिनके प्रबल योग रहते हैं। उनकी कुंडली से, उनके हस्बैंड की कुंडली से, या उनके जो पहले जो संतान है उसकी संतान की कुंडली से भी हम जान लेते हैं कि आने वाला जो है पीछे जो है उसके पीछे कौन आने वाला है। तो कुंडलियों के माध्यम से पूर्ण जानकारी मिलती है, लेकिन गोचर का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। 2025 में 2026 में संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। जिन जातिकाओं ने गर्भ धारण कर चुके हैं, 2024 में करे हैं या 2025 में जनवरी से लेकर के 15 मई 2025 तक जिन्होंने गर्भ धारण किए हैं, जिनकी संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, अगर अभी भी बहुत समय है, आप अगर मई तक गर्भ धारण करेंगे तो वो कौन भाग्यशाली राशि हैं जिनके संतान प्राप्ति के पूर्ण योग बन रहे हैं। वो पहली राशि है वृषभ राशि, क्योंकि वृषभ राशि में ही देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, और देवगुरु बृहस्पति ही संतान सुख के कारक ग्रह माने जाते हैं। तो आपका जो है वृषभ राशि वालों 15 मई 2025 तक संतान प्राप्ति का योग है। आप अपने जन्मपत्री कुंडली दिखा करके पूर्ण जानकारी ले सकते हैं। दूसरी भाग्यशाली राशि है, वो राशि है कर्क राशि। आपके भी गोचर में 15 मई
2025 तक पूर्ण योग बन रहा है संतान प्राप्ति का। तो आप भी, अगर आपने भी अभी तक गर्भधारण नहीं किया है तो आप मई तक गर्भधारण करके संतान सुख प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी जो राशि है वो राशि है कन्या राशि। आपकी राशि से देवगुरु बृहस्पति जो है भाग्य में चल रहे हैं, और कर्क राशि की से देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव में चल रहे हैं, और कन्या राशि से भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति चल रहे हैं। यहाँ से नवम दृष्टि जो है आपके संतान भाव पर पड़ती है। तो कन्या राशि वालों का भी 15 मई 2025 तक संतान प्राप्ति का योग है। आप गर्भधारण करेंगे तो आपका जो है संतति प्राप्ति का पूर्ण योग बनता है। अब जो चौथी भाग्यशाली राशि है वो है मकर राशि। आपकी राशि से देवगुरु बृहस्पति पंचम में चल रहे हैं। पंचम भाव जो है संतान भाव है, तो आपके भी संतान प्राप्ति के पूर्ण योग बने हुए हैं। आप सभी चारों राशि वाले अपनी कुंडली दिखा करके पूर्ण जानकारी ले सकते हैं कि आपके संतान प्राप्ति का योग कब बन रहा है कुंडली में। तो ये जो है गोचर के हिसाब से मैं बता रहा हूं, इन राशि वालों का पूर्ण योग संतान प्राप्ति का बन रहा है। और जब 15 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि को छोड़ करके मिथुन राशि में जाएंगे, तब 4 भाग्य राशि वालों का फिर योग बनेगा। वो भाग्यशाली राशि पहली जो है मिथुन राशि है। आपकी ही राशि में देवगुरु बृहस्पति रहेंगे तो संतान प्राप्ति का योग प्रबल बनता है आपका। और दूसरी राशि जो है वो सिंह राशि है, क्योंकि आपकी राशि से लाभ भवन में देवगुरु बृहस्पति रहेंगे तो सप्तम दृष्टि आपके संतान भाव पर पड़ती है, तो आपके भी संतान प्राप्ति का पूर्ण योग बन रहा है। अब जो तीसरी जो राशि है वो राशि है तुला राशि, क्योंकि आपकी राशि से भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति रहेंगे तो नवम दृष्टि आपके संतान भाव पर पड़ती है, तो आपके भी संतान प्राप्ति का योग बन रहा है। जो राशि मैं अब बता रहा हूं वो राशियां जो है 15 मई के बाद आपने गर्भधारण करना। उनमें से पहली राशि मिथुन राशि है, दूसरी सिंह राशि है, तीसरी तुला राशि है। 15 मई 2025 के बाद आपने गर्भधारण करना है। अब जो चौथी राशि है वो है कुंभ राशि। आपकी राशि से जो है पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा, तो आपकी जो है संतान प्राप्ति के पूर्ण योग बनेंगे। आप चारों राशि वाले भी अपनी कुंडली दिखा करके, अपने हस्बैंड की कुंडली दिखा करके, अपने जो पहले आपके बच्चे हैं उनकी कुंडली दिखा करके पूर्ण जानकारी ले सकते हैं। अब 2026 में जो ये 4 राशियां हैं, मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, इनका पूर्ण योग चलेगा मई के अंत तक, इनका पूर्ण योग रहेगा। और जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर कर्क राशि में हो जाएगा, तब 4 भाग्यशाली राशियों का 2026 में योग बनेगा। वो 4 भाग्य राशि अन्य कौन हैं? 4 तो 2026 में भी रहेंगे, वो हैं मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। ये 4 राशियां जो हैं 2026 में भी आपका योग रहेगा, मई के अंत तक रहेगा। और उसके बाद मई के बाद जब देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन हो जाएगा, कर्क राशि में चले जाएंगे, तो 4 भाग्य राशि वालों का दोबारा योग बनेगा। उसमें पहली राशि कर्क राशि होगी जिसका संतान प्राप्ति का योग बनेगा। दूसरी राशि कन्या राशि होगी जिनका संतान प्राप्ति का पुनः योग बनेगा। और तीसरी राशि जो होगी वृश्चिक राशि होगी, उसका संतान प्राप्ति का पूर्ण योग बनेगा, क्योंकि आपके जो हैं भाग्य में देवगुरु बृहस्पति होंगे। तो भाग्य से नवम दृष्टि वृश्चिक राशि वालों के संतान भाव पड़ती है, तो वृश्चिक राशि वालों का संतान प्राप्ति का योग बनेगा। और चौथी जो राशि होगी वो मीन राशि होगी। मीन राशि के जो जातक हैं, जातिकाएं हैं, बहुत समय से पूछ रहे थे गुरुजी हमारा योग कब बनेगा। तो मीन राशि और वृश्चिक राशि दो ऐसी राशि हैं जिनका जो है योग 2026 में मई के लास्ट जो लास्ट दिन होंगे ना, जून से समझ लीजिए, जून से आपका 2026 में संतान प्राप्ति का योग बनेगा। तो ये जो भाग्यशाली राशियां बताई मैंने, इन सभी का जो है संतान प्राप्ति का योग बनता है। अन्य राशि वालों का कन्या संतति के प्राप्ति के ज्यादा आसार होते हैं। अगर कुंडली में योग आपके भी बढ़िया होंगे तो आपकी कुंडली के आधार पर मैं आपको बता सकता हूं कि आपकी संतान प्राप्ति के
कब योग बनते हैं, इसमें विशेष ध्यान दिया जाता है। सम दिनों में अगर आप गर्भ धारण करते हैं तो आपके जो है संतान प्राप्ति के योग ज्यादा बनते हैं, जैसे 6ठे दिन, 8वें दिन, 10वें दिन, 12वें दिन, 14वें दिन, 16वें दिन, 18वें दिन, 20वें दिन, इन दिनों में गर्भ धारण करने से संतान प्राप्ति के पूर्ण योग बनते हैं। और विषम दिनों में अगर आप संतान प्राप्ति के लिए योग बनाएंगे तो इसमें कन्या संतति का योग ज्यादा बनता है, जैसे 7वां दिन हुआ, 9वां दिन हुआ, 11वां दिन हुआ, 13वां दिन हुआ, 15वां दिन हुआ, 17वां दिन हुआ। इन दिनों में संसर्ग करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके कन्या संतति के योग बनते हैं। जिनको कन्या संतति प्राप्ति चाहिए वो जो है विषम दिनों में गर्भ धारण करने से कन्या संतति के ज्यादा योग बनते हैं। और इसमें विशेष ध्यान देना चाहिए, संतान प्राप्ति के लिए आपको पुरुष वारों का ध्यान देना चाहिए। रविवार, मंगलवार, गुरुवार, इन दिनों में गर्भ धारण करने से ज्यादा योग बनते हैं। और साथ में जब नक्षत्र आते हैं, देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र आते हैं, मंगल के नक्षत्र आते हैं और सूर्य के नक्षत्र आते हैं, इन नक्षत्रों में भी गर्भ धारण करने से जो है संतान प्राप्ति के ज्यादा आसार बनते हैं। और गर्भ धारण करते समय विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो जातिका है उनके दाहिने भाग में ही पुरुष का जो है शयन हो, और गर्भ धारण करने के बाद जो जातिका है उनको थोड़ा सा दाहिनी तरफ मुड़ जाना चाहिए, जिससे जो वीर्य होता है वो राइट साइड, राइट कुक्ष में जाने से संतान प्राप्ति के ज्यादा योग बनते हैं। और विशेष जानकारी जो है अगर आप जानना चाहते हैं, कुछ और भी बातें जानना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क करके अपनी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली दिखा सकते हैं और पूर्ण जानकारी आप ले सकते हैं। और उपाय मैं आपको बताता हूं। संतान प्राप्ति के लिए आपको उपाय करने चाहिए, संतान गोपाल मंत्र का जप करना चाहिए और गोपाल सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए और भगवान नारायण की सेवा करनी चाहिए, लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए, भगवान शंकर के पार्थिव प्रदोष व्रत करके पार्थिव लिंग बना करके भगवान शंकर के पूजन करने से संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। इनमें प्रदोष का व्रत बहुत श्रेष्ठ है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में संतान सुख की प्राप्ति होती है। और विशेष मंत्रों की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और पूजा के द्वारा भी बहुत ज़्यादा 100% मैं कहूँगा संतान प्राप्ति के योग बनते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसी ऐसी पूजाएं हैं, परमात्मा की ऐसी ऐसी उपासनाएं हम करते हैं जिससे व्यक्ति के जीवन में जो वो चाहता है उसको वो प्राप्त होता है। हमारे इष्ट आराध्य देवता उसको सब कुछ दे देते हैं। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी, हर हर महादेव। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।